भाई ये बहुत तेज चल रहा है, इसको निपटा देते हैं। ये बोलना आपको खतरनाक हो सकता है। दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप किसी व्यक्ति को इंस्टिगेट करते हैं, अबेट करते हैं कोई क्राइम करने के लिए, तो आईपीसी के सेक्शन 107 में अबेटमेंट के पर्व्यू में आप आ जाएंगे और आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसलिए आपको बता दें, कभी भी किसी व्यक्ति को भड़काएं नहीं, इंस्टिगेट नहीं करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल में। आज हम बात करने जा रहे हैं अबेटमेंट की, चैप्टर 4 अबेटमेंट इंडियन पीनल कोड। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रहें। अबेटमेंट को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, क्राइम को करने के लिए इंग्लिश लॉ में 4 स्टेजेस को बताया गया है। 4 स्टेजेस होते हैं किसी भी क्राइम को करने की। पहला मेंटल स्टेज, जिसमें व्यक्ति सोचता है कि मुझे ये क्राइम करना है, मैं ये क्राइम करने वाला हूं या मैं क्राइम करूंगा। दूसरा प्रिपरेशन, वो उस क्राइम को करने के लिए प्रिपरेशन करता है, प्रिपेयर करता है अपने आप को। तीसरा एग्जीक्यूशन, जहां पे एग्जीक्यूशन होता है क्राइम का, जो उसने प्रिपेयर किया था, जो उसने सोचा था। और फोर्थ स्टेज होती है द स्टेज ऑफ कंसीलमेंट, जहां पे क्राइम कंप्लीट हो जाता है और आपका जो मोटिव था वो पूरा हो जाता है। एक बार आपको फिर से बता दें, पहला मेंटल स्टेज, जब हम क्राइम करना सोचते हैं। दूसरा प्रिपरेशन, जब हम क्राइम के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। तीसरा एग्जीक्यूशन, जब हम क्राइम कमिट कर देते हैं। और चौथा कंसीलमेंट ऑफ स्टेज, जिसमें हमको क्राइम करने के बाद हम जो चाहते थे वो कंप्लीट हो जाता है। क्राइम की जो चारों स्टेज होती हैं, उसमें जो व्यक्ति क्राइम कर रहा है वो तो अपराधी है ही है, पर जो उसके साथ में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें सम्मिलित है, वो भी अपराधी होता है। क्राइम की जो थर्ड स्टेज है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन में अगर कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है तो वह अबेटमेंट का दोषी नहीं होगा, वह कॉमन इंटेंशन के साथ उसी अपराध का दोषी होगा जो अपराध सामने वाला कर रहा है। सेक्शन 34 से सेक्शन 38 के पर्व्यू में आएगा, जहां पर कोई व्यक्ति क्राइम करने में मदद करता है, उसमें सम्मिलित होता है एग्जीक्यूशन के समय। हमने ये तो समझ लिया, अगर कोई व्यक्ति क्राइम करते समय किसी व्यक्ति के साथ थर्ड स्टेज में होता है, एग्जीक्यूशन में होता है, तो वो कॉमन इंटेंशन के पर्व्यू में आ जाएगा। 34 से लेकर 38 सेक्शन के पर्व्यू में आ सकता है। परंतु जो बाकी की 3 स्टेजेस हैं, पहला मेंटल स्टेट, जिसमें व्यक्ति क्राइम करने के लिए सोच रहा है, अगर इसमें कोई व्यक्ति साथ में है, या फिर जब उसकी प्रिपरेशन हो रही है क्राइम की, अगर व्यक्ति कोई प्रिपरेशन में साथ में है, या फिर क्राइम कंप्लीट होने के बाद जो फायदा हुआ है उस क्राइम का, उसमें वो व्यक्ति भागीदार है, तो वह आएगा अबेटमेंट में। इंग्लिश लॉ में अगर कोई व्यक्ति बाकी की जो 3 स्टेजेस बची हुई हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है, तो वह अबेटमेंट के पर्व्यू में आता है और उससे कहा जाता है ये अबेटर है। अबेटर को अगर हम समझे, कोई भी व्यक्ति किसी क्राइम को इंस्टिगेट कर रहा है करने के लिए, या किसी व्यक्ति को उकसा रहा है कि तुम ये क्राइम करो, तो वह अबेटर कहा जाता है। अबेटमेंट और अबेटर को इंग्लिश लॉ में एसेसरीज टर्म से डिफाइन किया गया है। एसेसरीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला बिफोर द क्राइम, दूसरा आफ्टर द क्राइम। बिफोर द क्राइम की 2 स्टेजेस जो होती हैं, पहला जब आपके माइंड में क्राइम आया कि मैं क्राइम करने वाला हूं, और दूसरा प्रिपरेशन, जब आप क्राइम की कर रहे हैं। आपके माइंड में क्राइम आने से और प्रिपरेशन करते समय अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में है, तो वो बिफोर द क्राइम अबेटर माना जाएगा। और जो दूसरी स्टेज है आफ्टर द क्राइम, आपने कोई क्राइम कर दिया और उस क्राइम करने से दूसरे व्यक्ति को फायदा हुआ, तो वो सेकंड स्टेज में माना जाएगा। इंग्लिश लॉ का इंटेंशन ये है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, उसमें जो सहायक है उसको किस तरह से अपराध में लिप्त किया जाए, प्रोसिक्यूशन उस व्यक्ति को कैसे प्रोसिक्यूट करे। तो जो व्यक्ति एग्जीक्यूशन के समय मदद करता है, उसे तो कॉमन इंटेंशन में लेकर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उसका प्रोसिक्यूशन कर दिया जाता है। परंतु जो बाकी की जो 3 स्टेजेस हैं, प्रिपरेशन या क्राइम का माइंड में आना, या फिर कमिटमेंट के फाइनल का, उसमें अगर कोई व्यक्ति सहायक है और उसका कोई रोल है, तो उसे अबेटमेंट में लिया जाता है। चैप्टर 4 अबेटमेंट को समझने के लिए हमें अबेटमेंट को 3 तरह से कैटेगराइज करना पड़ेगा। पहला, अबेटमेंट किया पर क्राइम नहीं हुआ, किसी व्यक्ति को आपने अबेट किया पर क्राइम नहीं हुआ। दूसरा, आपने किसी व्यक्ति को अबेट किया, उसे भड़काया कि आप ये क्राइम करो, और वो क्राइम हो गया। और तीसरा, आपने किसी व्यक्ति को अबेट किया, भड़काया कि आप ये क्राइम करो, और उसने जाके दूसरा क्राइम कर दिया। तो इन तीनों स्टेजेस में अबेटमेंट को और आप किस तरह से आपको अपराधी बनाया जाएगा, आइए जानते हैं विस्तार से। पहली स्टेज होती है जब हम किसी व्यक्ति को अबेट करते हैं कि वह व्यक्ति जाकर उस क्राइम को करे, और वह व्यक्ति अगर वो क्राइम नहीं करता है तो भी आईपीसी में आपको पनिश किया जाता है। आपके लिए पनिशमेंट है सेक्शन 115, 116 में। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि वह जाके जेड का मर्डर कर दे, बी ने मना कर दिया, परंतु बी तो किसी बात का दोषी नहीं हुआ कि उसने मना कर दिया, परंतु ए दोषी है अबेटमेंट के लिए। उसको सेक्शन 115, 116 के तहत सजा हो सकती है 7 साल तक की। इन केसेस में आपको ध्यान रखना है कि कभी भी किसी व्यक्ति को यह बोलना कि तुम जाके ये कर दो, अगर वह नहीं करता है तो भी आप अपराधी हैं, अगर आप उसे किसी क्राइम के लिए उकसा रहे हैं। दूसरी स्टेज होती है कि आपने किसी को अबेट किया करने के लिए और उस व्यक्ति ने वह क्राइम कर दिया, तो उसके लिए आपको एज अ अबेटर पनिश किया जाएगा, जो कि एक नॉर्मल स्टेज होती है। जब भी किसी व्यक्ति को अबेट किया जाता है और वह क्राइम कमिट हो जाता है, तो इस स्टेज में सेक्शन 109 और 110 में अबेटमेंट की पनिशमेंट आपको दी जाती है।
तीसरी स्टेज होती है अबेटमेंट की, जब आप किसी व्यक्ति को अबेट करते हैं किसी ऑफेंस के लिए और वह जाके दूसरा ऑफेंस कर देता है। तो इस केस में क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। ए ने बी को कहा कि बी जाके सी के घर में रॉबरी करे। बी सी के घर में गया, रॉबरी की, और रॉबरी करते समय सी जाग गया, तो सी को उसने मार डाला। तो यहां पर ऑफेंस दो हो गए, रॉबरी भी हुई और मर्डर भी हो गया। तो ए ने तो सिर्फ इतना कहा था कि बी जाके उसके घर में रॉबरी करे, परंतु उसने वहां मर्डर कर दिया। परंतु ए को मर्डर के लिए भी दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि ऑफेंस तो उसके कंजुकेंसेस में हुआ, साथ में सीरीज में हुआ। दोस्तों, अबेटमेंट के नेक्स्ट एपिसोड में हम सेक्शन 107 से 1117 तक सभी अबेटमेंट के प्रोसीजर्स को समझेंगे, किस तरह से अबेटमेंट को डिस्क्राइब किया गया है हर सेक्शन में, डिटेल में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को। धन्यवाद।